में बैठ गया और अपनी चोंच को ऐसा लिया और अपनी चोंच से उमर के फल तोड़ तोड़ करके रानी के लिए गिराने लगा। रानी हिरवा उन फलों को उठा उठा कर खा रही है और अपनी भूख मिटा रही है। थोड़ी देर के बाद में बड़ादेव की कृपा से एक नागदेव उसी पेड़ के किनारे आ गया और वो नागदेव उमर के पेड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही तोता ने देखा नागदेव को पेड़ पर चढ़ते हुए तो तोता घबरा गया, तोता डर गया और पेड़ से उतर करके मतलब उड़ करके भागा और अपने पिंजड़े के अंदर जाके घुस गया। रानी ने देखी कि अरे तोता भाग के आ गया, क्या हुआ? रानी ने पेड़ के तरफ देखी तो उसी पेड़ में नागदेव चढ़ रहा था। रानी हिरवा समझ गई कि मेरा जो तोता है नागदेव के डर से भागा है, ये नागदेव ने मेरा पूरा काम बिगाड़ दिया, अब मेरे लिए फल कौन गिराएगा, मैं क्या खाऊंगी? ऐसा करके रानी पछताने लगी और नागदेव उसी पेड़ पर चढ़ा और अपनी पूंछ को ऐसा लेकर के और पूंछ को हिला हिला करके उमर के फलों को तोड़ तोड़ कर रानी के लिए जमीन पर फल गिराने लगा। रानी उन फलों को देख रही है लेकिन एक भी फल नहीं खाई, क्योंकि रानी को डर लग रहा था ये फलों में जहर लग गया होगा नागदेव का, अगर इन फलों को खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। तोता पिंजड़े के अंदर से देख रहा था, तोता समझ गया कि रानी को डर लग रहा है। तोता रानी से कहता है, रानी ये जो नागदेव है ये बाबा शंभू बाबा के गले का हार है, ये बाबा शंभू ने पहुंचाया है, ये तुम्हारे लिए ही फल गिरा रहा है। रानी तुम इन फलों को उठा उठा कर खाइए और अपनी भूख मिटाइए। रानी हाथ जोड़ के कहने लगी, तोता तुमको पता नहीं है? बोले क्या? नागदेव में जहर होता है, इन फलों में जहर लग गया होगा, इन फलों को अगर मैं खाऊंगी तो मर जाऊंगी, इसलिए बोले तोता मैं बिल्कुल नहीं खाती। तोता कहने लगा, रानी तुम कितनी भोली हो, तुमको इतना भी पता नहीं है कि नागदेव के मुख में जहर होता है कि पूंछ में होता है? बोले नागदेव का जहर मुख में होता है रानी, पूंछ पे नहीं होता, इसलिए तो बोले ये नागदेव पूंछ से गिरा रहा है। बोले रानी आप इन फलों को खाइए, आप अगर इन फलों को खाओगी ना नाग के द्वारा गिराए हुए तो आपको बाबा शंभू का आशीर्वाद मिलेगा। बोले कौन सा आशीर्वाद? बोले रानी तुम्हारे विवाह के 5 साल हो गए ना, तुम्हारा एक भी बेटा नहीं है, तुम अगर इन फलों को खाओगी तो बाबा शंभू का वरदान मिलेगा और तुमको कहीं ना कहीं से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब तुमको पुत्र मिल जाएगा। बोले तोता तुम सही बोल रहे हो? बोले हाँ रानी मैं सही कह रहा हूं, आप मेरी बात मानिए, विश्वास करिए। रानी को तोता की बात पर विश्वास हुआ। रानी ने मन ही मन बाबा शंभू बाबा भोलेनाथ का ध्यान किया, सुमरन किया और जो नागदेव फल गिरा रहा था उन फलों को रानी उठा उठा करके खाने लगी और अपनी भूख मिटाने लगी। इस प्रकार से रानी हिरवा ने खूब फल खाई उमर के। इसके बाद तोता वाले पिंजड़े को उठाई और अपने घर के तरफ चली गई। जैसे ही घर पहुंची तो राजा पुलसिर से सारा समाचार सुनाई कि बोले महाराज आज ऐसा ऐसा हुआ, बोले मुझे बाबा शंभू का वरदान मिला है। राजा कहने लगा कौन सा? बोले महाराज अपना बोले कोई पुत्र नहीं है ना, बोले तो बाबा शंभू का आज वरदान मिला है, हमको कहीं ना कहीं से पुत्र मिलेगा, कहीं ना कहीं से पुत्र की प्राप्ति होगी। बोले राजा कहने लगा रानी सही बता रही हो? बोले हाँ महाराज मैं सही बता रही हूं। अगर बोले रानी बाबा शंभू का आपको वरदान मिला है बोले तो बाबा शंभू का वरदान अटल होता है, कभी फेल नहीं होता। बोले अगर मिला होगा तो जरूर हमको पुत्र की प्राप्ति होगी। बोले महाराज मैं सही बता रही हूं। बोले मिला है। बोले तो बोले रानी अब बोले बाबा शंभू का सुमरन ध्यान करो, रोज समय का इंतजार करो, बोले जो पुत्र मिलने का। अब राजा रानी दोनों मेरे भाई बड़े आनंद के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रतिदिन बाबा शंभू का सुमरन ध्यान कर रहे हैं, रोज समय का इंतजार कर रहे हैं कि वो समय कब आएगा जब हमको पुत्र मिलेगा।
धीरे धीरे समय बीतते जा रहा था। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन की बात है, रानी हिरवा का मन हुआ कि आज बोले मैं पेंड और गंगा में जाके स्नान करती, नदी में जाके। तो मन ही मन सोचने लगी कि क्या करूं। रानी ने तुरंत विचार बनाई कि बोले अकेली नहीं जाती, बोले अपनी सखी सहेलियों के साथ जाऊंगी बोले। तो तुरंत रानी अपनी सखी सहेलियों को बुलाती है और सखी सहेलियों से कहती है बहन सुनो। बोली क्या? तो रानी अपनी सखी सहेलियों को कहने लगी क्या? बोले बहन पेंड और गंगा चलोरी नहाने, पेंड और गंगा चलोरी नहाने, चलोरी नहाने सखी चलोरी नहाने, चलोरी नहाने सखी चलोरी नहाने। सपरे बिना जिया नहीं माने, सपरे बिना जिया नहीं माने, सपरे बिना जिया नहीं माने, जिया नहीं माने, जिया नहीं माने। बहन तुम सब तैयार हो जाओ और मेरे साथ स्नान करने के लिए, नहाने के लिए बोले गंगा जी चलो। सुनत बचन सखिया हर साई, तुरंत प्रसन्न हो गई और रानी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। कहने लगी महारानी जी चलो हम तैयार हैं। इस प्रकार से सब सखी सहेली तैयार होके रानी के साथ नहाने के लिए घर से प्रस्थान हो गई, नदिया जाने के लिए, गंगा जी जाने के लिए, पेंडुर गंगा जाने के लिए। अब चली चली चलते चलते जब नदी के किनारे पहुंची, कैसे? तेही छड़ो गंगा निकटे सबे आई, तेही छड़ो गंगा निकटे सबे आई, निर्मल जल को देखे हर साई, तेही छड़ो गंगा निकट सबे आई, तेही छड़ो गंगा निकट सबे आई। हमारे जो पेनवासी कंगाली जी जिन्होंने हमारे गोंडी इतिहास को लिखा, वो क्या कह रहे हैं आगे? मोती रावण कहे समझाई, मोती रावण कहे समझाई, अब सुनो सगा सब ध्यान लगाई, अब सुनो सगा जानो ध्यान लगाई, अब सुनो सगा जानो ध्यान लगाई। फिर आगे क्या हुआ? जब वहां पहुंची सखी सहेली नदी के किनारे, तो नदिया में गंगा जी में सुंदर जल भरा हुआ था। वो सुंदर जल को देखकर सखी सहेली बड़ी प्रसन्न हुई। कहने लगी बोले महारानी जी देखो, बोले नदी में कितना सुंदर पानी भरा हुआ है। बोले महारानी जी अब देर मत करो, अब बोले स्नान करो। अब सब सखी सहेली नदी के किनारे में बैठ गई और नहाने लगी। रानी हिरवा खड़ी होके देख रही थी। सखी सहेली कहने लगी रानी आप भी तो नहाओ, आप क्यों नहीं नहा रही हो? बोले बहन
मैं तो नदी के किनारे में बैठ के नहीं नहाऊंगी। सखी कहने लगी तो फिर कहाँ नहाओगी रानी? बोले मैं बीच नदी में जाके डुबकी लगा लगा के नहाऊंगी, बोले तैर तैर के नहाऊंगी। बोले नहीं नहीं, बोले महारानी जी आप भी किनारे में बैठ के स्नान कर लो, क्योंकि हमको डर लगता है। नहीं नहीं, बोले मुझे तैरना आता है, बोले मुझे डर नहीं लगता। सखी सहेलियों ने बार बार रानी को मना किया, लेकिन रानी ने बिल्कुल भी नहीं मानी और जबरदस्ती हट करके बीच धार में जाके खड़ी हो जाती है और डुबकी लगा लगा के स्नान कर रही है। कैसे? अरे पानी में रानी, अरे पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। गंगा में जाके, हाँ गंगा में जाके, गंगा में जाके, हाँ गंगा में जाके। ओ पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। जय हो। गंगा बीचो जा रानी नहाए रही। गंगा बीचो जा रानी नहाए रही। मनो ही मन में हाँ खुशियाँ मनाए रही। मनो ही मन में हाँ खुशियाँ मनाए रही। और सुध बुध सारी भोलाए दाई रे बीच गंगा में जाके। सुध बुध सारी भोलाए दाई रे बीच गंगा में जाके। जय हो। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। मतलब रानी हिरवा पानी के अंदर जाके डुबकी लगा लगा के नहा रही थी। उसी समय हुआ क्या, रानी ने नहाते समय सामने की तरफ देखी तो कुछ दूरी में एक डोला तैर रहा था। डोला समझते हैं ना सभी लोग? डोला का नाम आज बदल दिया और डोला को आज विमान बोल रहे हैं लोग।
उसी को डोला बोला जाता था। बोलते थे डोल जवारे। लेकिन क्या किया, डोला को बेईमानी करके नाम बदला तो रखा भी विमान। डोला का बेईमानी हो गया तो विमान बन गया। राजा रावण के पास था वही डोला। राजा राम ने, जो अयोध्या का जो राजा राम कहते हैं ना, उसी राम ने रावण को मारा और रावण का डोला लेके चला गया। उसको विमान बताया गया, बेईमानी करके लूट के ले गया। ले गए कि नहीं? तो डोला होता था हमारा, तो वही डोला तैर रहा था कुछ दूरी में। रानी ने नहाते समय सामने की तरफ देखी तो बोली ये बड़ा सुंदर क्या है। रानी तैरते हुए उस डोला के पास पहुंची। उस डोला के अंदर देखती है तो एक सुंदर सा बच्चा खेल रहा था। रानी ने जैसे ही देखी तो रानी के मन में मातृ भाव जागृत हो गया। रानी को तुरंत वो बाबा शंभू के वरदान की बात याद आ गई। अरे बोले ऐसा तो ना हो कि बाबा शंभू का जो वरदान था वो वरदान आज पूरा तो नहीं हो रहा है। रानी को विश्वास हुआ। रानी ने उस डोला को खींचते खींचते नदी के किनारे ले गई जहां सखी सहेली नहा रही थी। सखी सहेलियों से कहने लगी, बोले बहन देखो, बोले ये डोला के अंदर सुंदर सा बच्चा खेल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज का ही बच्चा है। बोले जैसे ही सखी सहेलियों ने देखी तो रानी से कहने लगी, महारानी आपको याद है कि नहीं? बोले क्या? बोले बहुत दिन पहले तुम बता रही थी, बोले कि मुझे बाबा शंभू का वरदान मिला है। बोले रानी ये बाबा शंभू का ही वरदान है, उसी की कृपा से पुत्र आपको मिला है। बोले रानी ये तुम्हारा ही है, इसको घर रख लो। तो मेरे भाई ये पुत्र आया कहां से, डोला आया कहां से, ये बात भी हमको जानना चाहिए। ठीक है ना? अपने आप तो आ नहीं सकता ना। तो मेरे सगाजनों, जो पूर्वा कोट गणराज है उसी राजधानी में एक गांव जिसको बिजलीपुरा कहा जाता था। क्या नाम था? बिजलीपुरा। बिजलीपुरा में बाबा शंभू का एक परम भक्त रहता था जिसको जालका कहते थे। क्या नाम था? जालका दाऊ। वो जालका दाऊ बाबा शंभू का परम भक्त था, लेकिन बहुत गरीब था। और जालका दाऊ की जो पत्नी है उसका नाम था हीरा देवी, और ये है राजा पुलसी की हिरवा। तो उसी दिन रात्रि के समय में जालका के यहाँ लगभग 12 बजे एक पुत्र का जन्म हुआ था। किसके यहाँ? जालका के यहाँ। बाबा शंभू को पता चला कि मेरे भक्त के यहाँ रात्रि को 12 बजे पुत्र का जन्म हुआ है, और वो पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, वो कोई होनहार बालक है। इसलिए बाबा शंभू जैसे ही सुबह हुआ तो जालका के घर पहुंचा और जालका से कहने लगा, जालका दाऊ तुम्हारे यहाँ जो रात को जो पुत्र का जन्म हुआ है उस पुत्र को बोले आप मुझे दे दो। जालका मना करने लगा, बोले बाबा शंभू एक ही तो मेरा बेटा हुआ है, बोले, और उसी को आप मांग रहे हो, बोले मैं क्या करूंगा। शंभू बाबा कहने लगा, बोले जालका दाऊ तुम्हारा जो बेटा है कोई साधारण बालक नहीं है, वो होनहार है, और तुम गरीब हो, इस बालक की पूरी व्यवस्था नहीं कर पाओगे, शिक्षा दीक्षा की, खान की, पान की। इसलिए बोले इस बच्चे को आप मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बच्चे को ऐसी जगह में पहुंचाऊंगा कि वहां खान पान की व्यवस्था, शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था हो जाएगी। कई प्रकार से बाबा शंभू ने समझाया और कहने लगा, बोले तुम्हारा बेटा को अगर तुम मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारे बेटा को ऐसी जगह में पहुंचाऊंगा तो जहां रह करके तुम्हारा बच्चा आगे चल करके विश्व गुरु बनेगा। कब बनेगा विश्व गुरु? जब आप मुझे वो बच्चा दे दोगे, जब मैं वहां पहुंचाऊंगा तब बनेगा विश्व गुरु, और आपके यहाँ रहेगा तो नहीं बन पाएगा। बोले तुम्हारे बच्चा जब विश्व गुरु बनेगा तो विश्व में रहने वाले, संसार में रहने वाले, चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी आदमी हो, बोले सब बोले उसकी व्यवस्था पर चलेंगे, बोले चाहे कोई धर्म का हो, सब उसी की व्यवस्था पर चलेंगे। जालका दाऊ बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी के साथ अपने बेटा को लेके आए और बाबा शंभू की गोदी में सौंप दिया। उसी बच्चे को लेकर के बाबा शंभू वही नदिया पहुंचे, पेंड और गंगा, रानी से आने के पहले, और उसी पेंड और गंगा में जहां रानी स्नान कर रही थी उससे कुछ दूरी में उसको छोड़ दिया था। वही
पुत्र रानी को मिला। उसी पुत्र को लेकर के रानी और सखी सहेली घर को